उस ऊपर की इच्छा पूर्ण करना। इसी प्रकार से आनंद की बात है तो आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, पति का पद नहीं, लाभ का हानि, पर आनंद का कोई आनंद आनंद शाश्वत शाश्वत किसको कहते हैं कि सदा टिका रहेगा, तो कभी खत्म नहीं हो। जैसे सत्य सत्य का असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं और वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता। मूर्ति खंडित हो जाती है, उसको घर में नहीं रखते, अंग भंग हो जाता है तो क्या घर में से निकाल देते हो? अरे खंडित तो हम भी होते हैं, पर एक बात समझ के चलना, संसार की हर वस्तु खंडित हो सकती है पर तुम्हारा बांके बिहारी कभी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य सदरूप है। आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन जाते हो तो जितनी बार भी जाओ सोचना, आप 10 वर्ष पहले गए, 2 साल पहले गए और 2 साल के बाद में 5 साल बाद भी जाओगे तो आप पुराने होंगे, आप पुराने हो सकते हो, परंतु जो बांके बिहारी है वो तो नित्य नया दिखाई देगा। पुराना कौन हुआ? पुराने तो हम हुए। अरे एक बार जाओगे तो वही दर्शन है और 10,000 साल के बाद में भी जाओगे तो तुम पुराने हो सकते हो पर तुम परमात्मा पुराना नहीं होगा, वो नया होगा, वो आनंद स्वरूप है। क्योंकि आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, आनंद का कोई उल्टा नहीं है। आनंद एक रसगुल्ला है, आनंद की व्याख्या क्या है? बोलो वो आनंद नहीं जो तुम घर में बैठ कर के ले, जितनी कमी हो रही है, 1 महीने से बोल रहा था ना, ये जितनी भी कमियां हैं ये उस आनंद की है कि जो घर में मिल रहा है, संसार में मिल रहा है। एक संसार का आनंद है और एक परमात्मा का आनंद है, एक विषयों का आनंद है, एक विषय का आनंद है। एक रसगुल्ला खा लिया, एक खाया तो आनंद आया और उसको 20 खिला दो तो वो जहर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अरे हाँ ना, बनेगा ना। एक खा लो तो आनंद आ गया, दूसरा खा लिया आनंद आ गया और 20 खिला दोगे तो वो आनंद जो है वो विषा आनंद में बदल जाएगा, उसमें जहर मिल जाएगा, आपको नुकसान देगा। इसी प्रकार से ये जो विषयों का आनंद है क्षण मात्र, सुख में और शांति में बहुत अंतर है। सुख कहां से आएगा, शांति कहां से आएगी?
बुलबा के बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। एक टीचर था स्कूल में, बच्चे से बोला कि अरे खड़ा हो, ये 10 रुपए ले और सामने वाले हलवाई से एक 2 रसगुल्ला ला। बच्चा गया, जा करके वो 2 रसगुल्ले ले लिए, क्योंकि रसगुल्ले में आनंद था। उसने रास्ते में एक रसगुल्ला खा लिया, टीचर के पास आया, आकर के उसको दे दिया, दोने में रखा था। टीचर बोला कि तेरे से मंगाए तो 2 थे, तो तू 2 क्यों नहीं लाया, तू 1 क्यों लाया? बोला महाराज वो सर मैंने लिए तो 2 थे, मैंने लिए तो 2 थे, पर एक क्षमा करना वो मैंने खा लिया। क्यों खाया? महाराज वो जो रसगुल्ला है ना उसमें आनंद था, आनंद था। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैंने कैसे 2 मंगाए थे, तूने 1 लाकर मेरे हाथ में दे दिया, क्यों खाया? कैसे खा लिया भाई तूने? बिना पूछे खा लिया, कैसे खाया बिना पूछे? टीचर के हाथ में जो फोन आता उसमें 1 रसगुल्ला था, उसे उठाया और मुंह में रख लिया, कहा महाराज ऐसे खाया। श्री राम। तो यही हमारे जीवन का आनंद है, ऐसे खाना। तो कितने खाते रहे फिर भी आनंद, और वो आखिरी में क्या होगा? बोला सुख में और शांति में अंतर यही है कि सुख बाहर से आता है, शांति भीतर से आता है। अरे जिसे सुख भीतर, जिसे सुख अपने परिवार में नहीं, जिसे शांति अपने परिवार में नहीं, जिसे शांति अपने कुटुंब कबीले में नहीं, जिसे शांति स्वयं में नहीं, तो वो जंगल में जाकर के क्या शांति की खोज करेगा? कहीं नहीं कर। सुख बाहर से आएगा, शांति भीतर से। एक वस्तु कोई खो गई घर में और गली में हम ढूंढ रहे, और किसी राहगीर ने कह दिया क्या खो गया? बोले वस्तु खोई। कहाँ खोई? बोले घर में। तो भाई गलियारे में क्या ढूंढ रहे हो? गलियारे में कहाँ ढूंढना है? तो जहां खोया है वहीं ढूंढो, जहां खोया है वहीं ढूंढो। आपका परमात्मा आपके भीतर से खो गया है, उसको भीतर ही खोजो, भीतर ही। वो कोई बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहाँ हैं? बोले मैं संसार के हर जीव में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हूं, मैं हर जीव में हूं, हर जीव में बैठा हूं। यहां से 2 कथाएं शुरू हुई। एक तो भगवान की अवतार लीला। भगवान के अब तक कितने अवतार हुए? कितने अवतार है भगवान? कितने अवतार है? कथा सुन के आए हो ना? अभी बीच में 3 कथाएं हो रही, बताया था, सुना था। भगवान के अब तक 44 अवतार है। कितने अवतार है? 24 है। तुम बोल क्यों नहीं रहे? 24 अवतार। और ये जो गाथा है वो 2 जगहों से जुड़ी है। भगवान के 24 अवतार नहीं, भगवान के अनगिनत अवतार हैं। अरे आपके शरीर के अंदर भी तो परमात्मा है, हमारे शरीर में भी वो परमात्मा है।
जो आपके शरीर में है वो मेरे शरीर में है, जो मेरे शरीर में है वो आपके शरीर में है। जो हमको चला रहा है, हमको दिखा रहा है, हमको खिला रहा है, पूरे संसार के अंदर जो आत्मा रूप में बैठा है वो परमात्मा है। तो आप लोग कौन हुए? बेटा वो लेकर के तुम किसी के बारात पर आते हो, किसी पार्टी में जा रहे हो और कोई पूछे भाई ये कौन, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरा बेटा है। वो ये पूछता सगा है क्या अपना है? ये ऐसा पूछता है क्या? अपना ही है ना। और पत्नी को लेकर के पति पहुंच जाए फिर पार्टी में, है? कोई पूछे कि भाई कौन, बोला कि भाई पत्नी, बोले तुम्हारी अपनी है। तो पूछता है क्या? अब क्या पूछ रहे हैं? तो आप कौन हुए? हम कौन हुए? बोले भगवान का जो भी अवतार नहीं, ये जो कथा में बैठे ना ये भी अवतार है। अरे जब हमारे भीतर भगवान बैठा है तो आपका भी तो अवतार है। तो एक अवतार तो नहीं, अनेक अनेक अवतार। दो ही चीजें कभी नहीं लिख पाएंगे, पृथ्वी को कागज करूं और लेखन करूं बन रहा है, सात समुद्र स्याही करूं तो हरि गुण लिखो न जाओ। एक व्यक्ति समझदार आया, बोले कैसे नहीं लिख सकते? हरि के गुण को गाया भी जा सकता है, हरि के गुण को लिखा भी जा सकता है। बोले कैसे? काया कोरी कागज करूं, काया काया मनुष्य ये काया कोरी, काया ये कोरी करूं, कोरी कमरे से कुछ काम ना ना, इसमें कोई डिमांड ना हो। काया कंचन कोरी करूं है और मन रूपी स्याही करूं तो हरि गुण लिखो ही जाए। कैसे लिखा जाए? उसकी लीला को भी जान पाएंगे, उसके गुणों को भी हम जान पाएंगे, पर कब? जब ये मन रूपी स्याही से उस परमात्मा का चिंतन, वो आनंद स्वरूप है। ये जीव का शरीर तो खून से, हड्डी से, मस से, नस से बना है, परंतु परमात्मा का जो शरीर है वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मेरे ठाकुर से, अरे मेरे ठाकुर से, अरे जिसका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। मेरे ठाकुर से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। अपने भारत से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। आपको अपने घर में आनंद लेना है, परिवार में आनंद आए चाहते हो, परिवार में आनंद हो चाहते हो तो दोनों हाथों से ताली से उनके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है।
देखो सच्चाई तो यही है कि अभी संबंध जुड़े रहेगा। आज पहला दिन है ना, जोड़ो मैं बार बार जब तक संबंध नहीं जुड़े तो प्रेम नहीं। श्याम प्यारी से जिसका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। ओ मेरे ठाकुर से जिसका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे ठाकुर से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। आनंद कब होगा? आनंद कब आएगा? झूठी ममता से करके झूठी ममता से करके किनारा। सभी बोलो अपने मुंह से ये ध्यान रखना। आपको भूख लगी है तो रोटी खुद को खानी पड़ेगी। आपको भूख लगी है तो रोटी खुद खाओगे तो भूख मिटेगी। और रोटी दूसरा खा जाए तो भूख नहीं मिटेगी। मैं बोलूं तो भूख मेरी मिटेगी, मुझे भी लगता। ये अपने मुख से बोलो कि हे प्रभु ये आनंद की वर्षा है, हमारे घर पर भी आ जाओ। मैं आपको बुला आ जाऊंगा। अरे जैसे अपने बच्चे से अपने पति से बोलते हो ना, आग्रह करते हो एक तरफ आ जाऊंगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, कब से तेरी राह में हूं। जैसे शब्दी के द्वार पर पहुंच गए। और कब होगा? झूठी ममता से करके किनारा। 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 तेरा ताली का साथ क्या है? इतने जने बैठे हो तो ताली दो। अरे वाह! सच्चे प्रभु